अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां मुख्यमंत्री से मिलने से रोका भड़के किसान। जहां खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से, जहां थाना अमृतपुर अंतर्गत जमापुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होना सुनिश्चित था। वहीं भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी का कहना है कि हमें आश्वासन दिया जाता है कि 5 सदस्यों की कमेटी के द्वारा आपको ज्ञापन दिया जाएगा, परंतु जब मुख्यमंत्री महोदय पहुंचे तो जिले के सभी किसान यूनियन को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए रोक दिया जाता है, जैसे भारतीय किसान यूनियन भानु को मिलने से रोक दिया जाता है। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। ये हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिले के जमापुर मोड़, जहां आज मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ। लेकिन किसान यूनियन, अलग अलग जिले के किसान यूनियनों का शिकायत यह है कि उन्हें मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं करने दी गई, जिसको लेकर किसान काफ़ी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि आखिर यह भेदभाव हमारे साथ ही क्यों बरता गया। जब मुख्यमंत्री जी का जिला में आगमन हुआ तो आखिर जिले के किसानों को उनसे मिलने के लिए क्यों रोका गया। हम जानेंगे किसान यूनियन भानुगुट के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी जी की जुबानी यह कहानी। नरेंद्र जी, क्या मामला है? मामला ये है कि आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का फर्रुखाबाद जनपद में आगमन हुआ और कहा जाता है कि वो बाढ़ का भ्रमण करने आए थे। तो हकीकत समस्याएं फर्रुखाबाद जनपद में अगर किसी की हैं तो किसानों की हैं। यहाँ की आम पब्लिक को, तो आम पब्लिक को पास नहीं जाने दिया गया, किसानों को मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया गया। तो काहे आए मुख्यमंत्री, क्या काम था उनका यहाँ आने का? तो कोई रीजन नहीं बनता है, सिर्फ औपचारिकता मात्र यहाँ पर आए हैं और राशन बांट के 4 पैकेट देकर वो चले गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से समर्थित हमारा गुट है, हमेशा हमने उनको नेता माना हमारे गुट ने। और यहाँ की जनता ने 4 विधायक, 1 सांसद, 1 MLC और 1 जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का है। उसके उपरांत भी इस जनपद में कोई भी विकास नहीं और प्रशासन के मंसूबे इतने खराब हैं। प्रशासन बिल्कुल भी जनता का सहयोग नहीं कर रहा है। बाढ़ राहत सामग्री जो वितरण की गई है वो सिर्फ 40% लोगों को दी गई, 60% लोग अभी भी अछूते हैं, वंचित हैं और पूरी तरीके से गांव कट गए, सड़कें कट गई, पूरा विकास नहीं हुआ। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के आने का वो समाचार प्राप्त हुआ तो रातों रात 2-4 गड्ढे भरे गए, प्रशासन द्वारा झाड़ू लगवाई गई और उससे पहले कोई काम नहीं हुआ, ना कोई काम यहाँ पर है। प्रशासन गुंडागर्दी करता है, किसानों की समस्याओं को निपटाता नहीं है, समस्या सुनी नहीं जाती। हमारी जेन्युइन समस्या ये थी कि अगर बांध बन जाए तो यहाँ बाढ़ का कहर कम हो जाएगा। तो बांध को लेकर हम लोगों ने अनशन किया, आंदोलन किया और कल उप जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी महोदय से मेरी मुलाकात हुई। उनसे हमने कहा कि साहब जो है राशन गलत पड़ता, तो उन्होंने कहा राशन हम सही से बांटेंगे, उसको हटा दीजिए, दूसरी मांग बताइए। हमने कहा दूसरी मांग हमारी बांध की है, गंगा गहरी करी जाए, गंगा चौड़ी करी जाए ताकि गंगा पार क्षेत्र में सैलाब ना आए, ये हमारी मांग थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक ज्ञापन बना लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, हम उनको दिलवा देंगे। हम लोगों ने एक ज्ञापन बनाया है, देखिए ज्ञापन की प्रति हमारे पास है और जो है वो पूरी तरीके से हम लोगों ने एक ज्ञापन तैयार किया माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जिसमें जनपद की समस्या थी, कोई प्रशासन के खिलाफ हमारा वो नहीं था। ये देखिए ये हमारा ज्ञापन है और जिसमें हमारी ये मांगे हैं, जिसमें हमारी बहुत छोटी सी मांग है कि जनपद फर्रुखाबाद में गंगा जी का चौड़ीकरण किया जाए। नंबर 2 यह है कि गंगा जी को गहरा किया जाए। नंबर 3 गंगा जी के किनारे उत्तरी तट पर 5-4 घाट से पश्चिम की ओर लगभग 15 से 20 किलोमीटर का बांध बनाया जाए। यह है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से निकाला जाए। और एक मांग ये थी कि किसान जो तीव्रता से गांव कट रहे हैं उनमें सड़कों पाइन लगाया जाए, इस तरीके की मांगे थी। जब फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाए लिंक रोड से, लेकिन कोई भी ज्ञापन हमारा नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री श्री LK सिंह चौहान जो हमारे यहाँ पर 2014 में जिलाधिकारी रहे, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने ज्ञापन व्हाट्सएप पे हमसे मंगाया, हमने उनको दिया है। लेकिन यहाँ के प्रशासन ने, माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आए थे और यहाँ पर नहीं देने दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और इसका खामियाजा 2024 में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा और यहाँ के नेता होंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे। और 2024 में लोकसभा चुनाव भारतीय किसान यूनियन भाजपा के विरोध में अपना कैंडिडेट लड़ाएगी और 80% किसान है, औकात याद आ जाएगी यहाँ के सांसद को और यहाँ पर
पूरी तरीके से यहाँ के सांसद जी को हराएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो किसान क्रांति दल से यहाँ प्रत्याशी मैदान में आएगा और कहा जाके ला देंगे भाजपा को, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आए और एक गरीब व्यक्ति से यहाँ नहीं, एक किसान से नहीं मिले, यहाँ की कोई भी समस्या नहीं सुनाई और इसमें महन भूमिका जिला प्रशासन की रही। उन्होंने हमारे किसान नेताओं को नज़रबंद किया, उनको बैरिकेडिंग लगाई, उनको घुसने नहीं दिया गया और हमको गुमराह किया गया। माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय एडीएम साहब, इन लोगों ने और सीओ अमृतपुर ने हमसे कहा कि आप 5 लोग आना, हम मुख्यमंत्री जी तक आपको ले जाएंगे और आपको ज्ञापन दिलवाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है, हम लोग गाड़ी छोड़कर और हमारी गाड़ी नहीं घुसने दी। तब हम लोगों ने इतना सैलाब भरा है, आप हटिए जरा देखिए, यहाँ पे इतना सैलाब है और हम इस मोटर बोट से यहाँ पर आए, मोटर बोट लेकर आए, अपने जान जोखिम में डालते हुए। हमारी किसान यूनियन यहाँ चलकर आई है, बोट लेकर 3 बार रास्ते में बोट बंद हुआ, पलटते बचा और जैसे तैसे हम आए, लेकिन हमारा ज्ञापन वहाँ तक नहीं पहुँचा। ये दर्द है किसानों के अंदर और उस दर्द का बदला लोकसभा चुनाव में 2024 में दिया गया। तो आप देख रहे थे कि किस प्रकार से किसान यूनियन भानुगुट ने अपना दर्द व्यक्त किया। क्या इसी प्रकार का लगातार, जैसे किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन फर्रुखाबाद के सभी किसान यूनियन की लगातार शिकायत है कि जनप्रतिनिधि इनसे सार्थक रूप से वार्तालाप नहीं करते हैं और ना ही इनकी समस्याओं का समाधान उचित रूप से किया जाता है। जैसा कि किसान यूनियन के सभी गुटों का कहना है कि आखिर किसानों से ही सौतेला व्यवहार क्यों, जब बिहार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फर्रुखाबाद में आते हैं और जमापुर में जो एक न्यूज़ प्रसारित की गई थी जिसमें कहा गया था कि जमापुर की जनता खाद्य पदार्थ के लिए तरस रही है, लेकिन स्थानीय नेता व जिला प्रशासन से कोई मदद नहीं दी जा रही है। उसके बावजूद स्थानीय लोगों से मुलाकात नहीं हुई, यूँ कहें कि फाइलें पूर्ति की गई जिसके आधार पर यह दिखाया जा सके कि स्थानीय लोगों को राशन वितरण किया गया। अब यह कहाँ तक सत्य है या असत्य है, यह तो वह फाइल तक ही सीमित रह रहा है। जैसा कि किसान यूनियन ने अभी तक जो शिकायत की है, किसान यूनियन का यह भी कहना है कि मालूमात होने के बावजूद यह लोगों को रोका गया बैरिकेडिंग पर रोकने के उपरांत इन लोगों ने बोट का प्रबंध किया और बोट का प्रबंध करके यह जल मार्ग से जमापुर तक आते हैं, लेकिन फिर भी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन लोगों को मुलाकात नहीं करने दिया जाता है, जिससे यह लोग निराशमय हो गए। क्या किसानों के साथ यही सौतेला व्यवहार चलता रहेगा? तो आखिर यह नारा क्यों दिया जाता है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान? इस नारे का क्या अर्थ है और क्यों इस प्रकार से किसानों का शोषण किया जा रहा है? हम अब किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी जी से एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि आखिर जब आप लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि पाँच लोगों की कमेटी आप लोगों को मुख्यमंत्री तक मिलने के लिए अनुमति दी जाएगी, तो आखिर फिर आप लोगों को किस पदाधिकारी ने रोका और पदाधिकारी के रोकने के पीछे क्या वजह हो सकती है? नरेंद्र जी, देखिए, फर्रुखाबाद की निम्न समस्याएं हैं और प्रशासन के समकक्ष हम हमेशा अपनी समस्याओं को उठाते चले आए हैं। उनको मालूम है कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो जेन्युइन है, जिसमें लापरवाही सीधे जिला प्रशासन की है। और उनको लगता था कि अगर हम लोगों को मुख्यमंत्री से मिला, हम लोग मुख्यमंत्री से अगर मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर हमने अपनी बात रखी, तो उन्हें ये डर था ऐसा ना हो कि प्रशासन के कुछ अधिकारी लिपट जाएं और प्रशासन का एक गहरी क्षति हो, क्योंकि प्रशासन में कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं पूरी तरीके से, और किसी का पैसे लेते हुए वीडियो वायरल होता है तो किसी का गाली देते हुए वायरल होता है। तो सारे लोग जो है किसानों से ईर्ष्या मानते हैं और उनको डर है कि हमारी कमी ना पकड़ी जाए, इसलिए प्रशासन ने रोका, जिसमें मेन भूमिका जो है हमारे यहाँ एडीएम साहब को हम बड़ा सम्मान करते हैं, एडीएम साहब की बहुत बात मानते हैं, लेकिन उनके कहने पे हम लोगों ने तहसील का घेराव नहीं किया और उनके द्वारा हमको जुमला दिया गया, हमसे कहा गया कि आपको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, आपको ज्ञापन दिलवाएंगे, लेकिन बाद में हमको गुमराह कर दिया। उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, एक बार उठाया, बोला प्रयास कर रहे हैं, और फिर उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर दिया। LIU के इंस्पेक्टर ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। इसी के हिसाब से सीओ अमृतपुर से बात हुई, उन्होंने कहा 3-4 लोग आना, तो हम लोग बस 5 लोग आए थे प्रोटोकॉल के तहत, और हमने कहा अगर मुझे पता लगता कि इस तरीके के मंसूबे हैं तो हमारे पास
4000 किसान है। मैं किसानों के साथ ट्रैक्टर गाड़ियों से आता और आंदोलन करते हुए जाता, इनमें हिम्मत नहीं, इनकी औकात नहीं थी, हमें रोक लेते। लेकिन हमारी सिधाई का फ़ायदा उठाया गया। हम लोग अनुशासन में थे और अनुशासन के होते हुए हमको मिलने नहीं दिया गया। 5 लोग थे, हम सोच रहे थे 2 लोग भी अपना ज्ञापन दे देंगे और हमारा ज्ञापन पहुंच जाएगा तो कोई न कोई कार्रवाई होगी। गंगापार की जनता को एक बड़ी उपलब्धि मिलेगी। अगर बांध बन गया यहाँ पर तो हमारा गंगापार चमन हो जाएगा। तो लेकिन प्रशासन को भय था, ऐसा ना हो कोई समस्या ऐसी आ जाए, क्योंकि अभी आरटीओ गड़बड़ करे बैठा है, सीएमओ गाली बकता है, इस तरीके के प्रशासन के मंसूबे हैं। कानून को रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होती है। तो उनको लगता था कि ज़िले की कई समस्याएं, ऐसा ना हो कि कहीं प्रशासन के डीएम साहब के ऊपर चपेट आ जाए, डीएम साहब चले जाएं। ज़िले के सबसे अगर कोई गलत व्यक्ति है तो ज़िले में जिला अधिकारी महोदय कुछ भी करना नहीं चाहते। वो धृतराष्ट्र की भांति पट्टी बांधे बैठे हैं आंखों में। उनके पास कोई भी जाए, कोई शिकायत ले जाए, कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता। उन्हीं की वजह से हम लोगों को रोका गया। डीएम साहब और कप्तान साहब का आदेश होगा, इसमें कप्तान साहब का भी ज़्यादा दोष नहीं है। सबसे बड़ा अगर किसी का दोष है तो जिलाधिकारी महोदय का। उन्होंने साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री को किसी भी हालत में जो है किसानों से ना मिलने दिया जाए, किसान किसी भी तरीके से वहाँ तक ना पहुँचे। जिलाधिकारी के आदेश पर प्रशासन ने सब कुछ किया। बिना डीएम की हरकत के, बिना डीएम के आदेश के हम लोगों को नहीं रोका गया। डीएम साहब का पूरा आदेश था कि किसी भी प्रकार से किसान यूनियन को रोका जाए, किसान यूनियन वहाँ तक ना पहुँचे, ताकि यहाँ के जनरल मुद्दे शासन तक ना जाएँ, यहाँ के प्रशासन की कमी शासन को न प्राप्त हो। इसलिए ये सब चीज़ें करी गई और एक षड्यंत्र की तरह और कुछ नेताओं की दबाव था और नेता और प्रशासन दोनों ने मिलकर, जो नेता उनकी बात कर रहा हूँ, जो सत्ता के नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने और शासन ने मिलकर एक रणनीति बनाई। उस रणनीति के तहत किसान यूनियन को मिलने से आप यह सीधा प्रसारण देख रहे थे फर्रुखाबाद के जमापुर मोड़ से। मितेश कुमार सिन्हा के साथ फास्ट न्यूज़ इंडिया, ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद।